हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। इनके जायदा जाई ब्राह्मण देवता, प्रभु आपके क्षमा करस। ठहरी ठहरी, ई तले जाई। एक दक्षिणा समझ के स्वीकार करनी ली। ऐसे फिर आपके ऐसन पाप करे की आवश्यकता ना पड़ी। सुना, तू इनका के गांव से बाहर तक सुरक्षा पूर्वक छोड़ आवा, और हां, आपन आंख नीचे रखिया, जैसे इनका हीन भावना से दुख ना पहुंचे। और ये जाने के एकदम कोशिश मत करिया कि कहवा जाता रह। जा। जे कुछ ले गइलन ओकर ध्यान मत करिया। ओके ओके लइकन के नेछावर समझ लिया। अरे मूर्ख, अपना करने के फल पाके अब काहे दुखी होता रहा? जब तू एगो नन्हा शिशु के हत्या करे के संकल्प कैला, ओही क्षण तू ब्राह्मण के पदवी से गिर के चांडाल हो गईला। तू हमके अपन गुरु मानत रहा, और जात समय ओह जघन्य कुकर्म खातिर तू हमसे आशीर्वाद भी मंगला। यही लाज के चलते हम अपन प्रतिमा के गिरा देले रही। बाकी तू वो संकेत के समझला ना, और जात समय हमके भी एगो भव्य मंदिर के लोभ दे गईला। मूर्ख श्रीधर, तू हमके अपन गुरु मनला, बाकी हमार आदर्श के, हमार विचार का अनुकरण ना कैला। तू हम दत्त गुरु अवश्य हैं, बाकी हम दत्त के गुरु ऐसे बनली काहे कि वो वीर बाड़न, बलवान बाड़न, मेहनती बाड़न। देवतन के तरह खाली भोग विलास ना करस। ऐसे हमार यह प्रयास रहेला कि यह पराक्रमी दैत्यन के साथ देवता अन्याय ना करस। बाकी यह बात पर भी ध्यान दा कि हम कबो उनकर पाप कर्म में उनकर सहायता ना कैली। राजा बलि परम वीर रहन, महत्वाकांक्षी रहन। उनके इंद्र से विजय बनावे खातिर हम उनका से 100 यज्ञ करवैली, बाकी उनका से बाल हत्या ना करवली। देवासुर संग्राम में विष्णु उनकर वध कर दिलन, तो हम अपन संजीवनी विद्या के द्वारा उनका के फिर से जीवित कर दिली। अपन जजमान के कल्याण के लिए बाकी उनका सामने विनीत सेवक की भांति हाथ जोड़ के नतमस्तक होके उनकर आज्ञा के प्रतीक्षा ना कैली। ब्राह्मण आज्ञा देला, आज्ञा पालन शूद्र के स्वभाव है। ब्राह्मण तेजस्वी होला, लोभी ना। ब्राह्मण के कर्तव्य है कि जनता के और जनता पर राज्य करे वाला राजा के भी मार्गदर्शन करे, उनके धर्म के रास्ता दिखावे, न कि राजा के सत्ता से डरा के अथवा राजा के प्रसन्न करे खातिर राजा जे कहे उहे करे, चाहे वो कर्म धर्म के विरुद्ध होके या पाप होके। पापी, तू राज सत्ता के सेवकाई करके ब्राह्मण कुल के कलंकित कर देला। ब्राह्मण तो वो भृगु के वंशज हवन जे त्रिलोकीपति नारायण के छाती पर भी पैर से ठोकर मार देले रहन। तेई राजमहल कहा एगो माटी के ढेर। तू ओकरा लोभ में एगो नन्हा बालक के हत्या के जघन्य कर्म करे के चेष्टा कैला। छी! श्रीधर, तुहारे दशा पर हमके कोनो दया निखे आवत, बाकी तुहरा पतन के दुख जरूर हो रहा बा।
श्रीधर, ए रुदन से कौनो लाभ ना हुई। तू ई ना देखला कि प्रभु कितना दयालु बाड़न। तू भले ही भ्रष्ट ब्राह्मण रहा, फिर भी ब्राह्मण समझ के तुहार प्राण न लिहलन, तोहके जीवित छोड़ दिहलन, ताकि पश्चाताप के आग में जर जर के तू यही जन्म में शुद्ध हो जा। यह उनकर दया है। अब तो हिमालय में जाके ओही नंद नंदन के बाल स्वरूप के ध्यान करा, हर दिन उनकर पूजा करा। समय आइला पर तोहार बोले की शक्ति तोहके फिर प्राप्त हो जाई। तू फिर से बोल सकबा। बाकी तोहार जिह्वा खाली ओही समय बोली जब तू प्रभु के नाम के स्मरण करबा अथवा प्रभु के स्तुति गईबा। और कुछ बोले के शक्ति तोहरा जीवा में अब कबो ना आई।